हाँ तो बच्चों, आज हम 8वें चैप्टर के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसको यदि अलग अलग करेंगे, त्रि का मतलब क्या है? तीन। कोण का मतलब कोण होते हैं, और मिति का मतलब मापना। तो अगर हम संधि विच्छेद करें इसका, तीन कोणों को मापना। अब तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। और त्रिभुज में भी हम इसमें विशेष प्रकार के त्रिभुज, ये कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को हम इसमें लेंगे और इसमें तीन कोणों का रिलेशन जानेंगे। जैसे कोई त्रिभुज है ABC, इसमें किस प्रकार के सवाल होंगे? जैसे ये फिगर है, क्या ये फिगर क्या की है? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की। ये कुतुब मीनार है। सपोज करो यहाँ से इससे कोई देख रहा है वहां चोटी पर, और इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ये कुतुब मीनार और ये है बेस, जमीन। और ये जो त्रिभुज बनेगी, ये त्रिभुज कैसी होगी? समकोण त्रिभुज, 90 कोण। ठीक है। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के विशेष नाम होते हैं। इसको बोलते हैं आधार या ए, अंग्रेजी में बेस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? लंब, एल लिखेंगे। या अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको के से प्रयोग करेंगे हम, या इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब ये कोई कोण हम सपोज कर लेते हैं, हम उसका नाम लिख लेते हैं थीटा। इसको क्या बोलेंगे? थीटा। कोई भी कोण हो सकता है, 30 का, 45 का, कोई भी कोण, उसको हमने सपोज कर लिया थीटा। ये कोई कोण। किसी कोण पे कोई चीज को यदि हम देखेंगे तो उसको जो साइड निकालना उस कोण की सहायता से, वो हम किस में लेंगे? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल हम करेंगे। इसके लिए हम तीनों भुजाओं से रिलेटेड एक फार्मूला बना रखा है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। ये मैंने नाम लिखे हैं। ये और कुछ नहीं, कोणों के नाम हैं। इसको बोलेंगे शॉर्ट में साइन थीटा। थीटा कोई कोण, कोणों के नाम हैं। और साइन, कोस को शॉर्ट में कोस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, और कोट को कोटेंजेंट को कोट थीटा, सीकेंट को सेक थीटा, और कोसिकेंट को कोसेक थीटा। हिंदी में कैसे करोगे? साइन कोस थीटा। साइन थीटा। ठीक है। यस सर। इसको कोस थीटा। कोस थीटा। इनके इसको ऐसे बोलना तुमने। यस सर। टेन थीटा, कोट थीटा,
सेक थीटा कोसेक ऐसे बोल लो किसको ये पूरे नाम है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे और हिंदी में इनको ऐसे बोलेंगे। क्लियर? इसके लिए एक फार्मूला है। इन 6 के 6 जो कोण हैं उनको कैसे याद करेंगे? समकोण त्रिभुज में हम इसको कैसे निकालेंगे? जैसे ये आधार है, आधार को हम ए लिखेंगे, लंब को एल और ये कर्ण को ए। इसके लिए क्या है? लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ऊपर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा होगा कोसेक थीटा, और ये है सेक थीटा और ये कोस थीटा। अब मैं ये पूछूं, जैसे ये है एंगल ए ऑफ साइन, त्रिभुज एबीसी बना रखी है। अगर मैं ये पूछूं कि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा एल बाय ए, लंब बटे कर्ण। और नीचे से पूछूं कोसेक थीटा, तो नीचे से कर्ण बटे लंब। ठीक है, किसने कोण याद कर लोगे? यस सर। ये तो है त्रिभुज में यदि 3 भुजाएं दे रखी हैं तो हम 6 ये एंगल कैसे निकालेंगे इनके मान। ठीक है, अब ये तो हिंदी में है, इसको अंग्रेजी में भी एक है। आधार को क्या बोलते हैं? बी, बेस। इसको और इसको इंग्लिश में करना है तो पंडित बदली प्रसाद। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और ये है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा। ठीक है, ये जो इंग्लिश में यदि तुमने करना तो ये कर सकते हो, लेकिन हम इसको हिंदी में, तुम्हारा हिंदी मीडियम है, हिंदी में करेंगे। लेकिन जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में करना चाहता है, भाई ये हिंदी में मुझे अजीब से लगते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अक्षरे बदल ले बस। क्लियर? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अब त्रिभुज एबीसी ये बना दें और बी समकोण है, जैसे बोलता उसी तरह लिखो। ए बी बराबर कितना है? ये ए ले लो, ये बी और ये क्या है? सी। तो त्रिभुज एबीसी, बी तो उसने बोल दिया समकोण है, लंबा कोण बी है। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मान कोई भी निकालो, सबसे पहले तीनों भुजाएं पूरी होनी चाहिए। अगर 2 भुजाएं तो तीसरी भुजा कैसे निकालोगे? पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस नियम लगता है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण। ए बी भुजा 24 सेंटीमीटर, बीसी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन सा नियम? पाइथागोरस। एक ये नियम है ना, हर क्वेश्चन में लगेगा 8.1 में, नियम दवा। कर्ण का स्क्वायर। हाँ, क्या कहा था उसने? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का लंब का स्क्वायर, ये कहा था उसने। यस सर।
ये कहा था, सुना तुमने? Yes, sir. वर्ग है, आप देखते हो ऐसे वो मर लिया चलो हमने तो पढ़ा उसकी भाषा में बोल रहा हूँ, अब सुन रहे हो ना? यस सर कर्ण क्या है इसमें? ये तो निकालना हमने, AC, ऐसे कैसे लिखो? एसी का स्क्वायर आधार क्या है? 24 24 लंब क्या है? 7 24 का 576 7 49 625, ये AC का स्क्वायर है। इसका 25 आ गया सर, स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल कर दो हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका स्क्वायर डाल दो तो उस पर रूट ला के कैंसिल हो इसका जाएगा रूट हो जाएगा। यस सर AC का मान क्या आया? 25 625 का वर्गमूल है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये भुजा आ गई 25 सेंटीमीटर। याद रख लिया। यदि त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा पाइथागोरस नियम से निकाल दो, तीनों भुजाएं पूरी करो। सबसे पहला काम तो ये। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या पूछा है उसने? साइन ए कोस ए। साइन ए, अब साइन ए का फार्मूला भी मैंने बताया था, लाल बटे कक्का क्या होता है? एल बटे ए, एल बटे ए। अब इसमें लंब कितना है? 7। और कर्ण कितना है? 25। ये है साइन ए का मान, लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसको देख देख के लिखना, बस फार्मूला याद हो तो त्रिभुज की भुजाएं उनको देख के लिखना। कोस क्या होगा? कोस ए, कोस का फार्मूला क्या होगा? ए बटे ए, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? 24। कर्ण कितना है? 25 ये कोस ए का मान। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है इसका, उसमें साइन सी और कोस सी इनके मान निकालने हैं। पहले साइन सी का मान निकालेंगे। अब देखो कोण बदल गया, यहाँ ए था, ये कोण क्या ले रहे थे हम? इसमें क्या था? ए था। जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण ए लिया तो शक्कर की भुजा क्या होगी? लंब। इसमें कोण कौन सा ले लिया? सी ले लिया, तो लंब कौन सा बन गया? ए बी। ये 24 बन गया लंब, आधार ये हो गया। कर्ण चेंज नहीं होगा, कर्ण चाहे आधार ये हो चाहे आधार ये हो, कर्ण तो वो हो, कर्ण नहीं बदलता। आधार और लंब कोण के हिसाब से बदल जाते हैं। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। ये लंब है तो ये आधार हो गया। और यदि कोण ये लिया तो लंब ये हो गया। आधार कौन सा बन गया था? क्लियर? अब साइन सी का फार्मूला तो वही होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन साइन सी लिया है तो लंब कौन सा हो गया? 24। और एक कर्ण कितना है? 25। समझ में आ गई है? अब इसमें भी कोस सी में कोस सी का मान निकालना। कोस सी का मान, कोस सी फार्मूला तो वही ए बटे आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें? ये लंब है तो आधार कौन सा होगा? 7 बटे 25। समझ में आ गई है? सेकंड क्वेश्चन, आकृति ये दे रखी है। आकृति में ये कोण 90 डिग्री का, पी ऊपर है, ये पी क्यू आर, पी क्यू 12 और पी आर है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर नहीं पता, क्यू आर नहीं है पता तो पाइथागोरस पहले से निकाल लेंगे। आकृति में पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। क्यू आर निकालते हैं। हाँ, समकोण त्रिभुज कुछ भी करना हो पहले सबसे पहले तीन भुजाओं को पूरी करो। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण का स्क्वायर। अब क्यू तो है इसमें, क्यू कितना है? 90 डिग्री का। ये सिर्फ क्या है? पाइथागोरस नियम द्वारा, पाइथागोरस को पा लिख दिया। यस पा
हाँ पापा नियम बड़ा नाम है पाइथागोरस पूरक। तो इसमें क्या होगा, नियम क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा कर्ण क्या उसमें 90 कोण है, सामने कर्ण होगा। और इसमें आधार कितना है, आधार क्या हुआ नहीं है, लंब कितना है, ये 169 क्या हुआ स्क्वायर प्लस 12 का 144 क्या हुआ, मान निकालोगे घटाओ 169 माइनस 144 क्या हुआ स्क्वायर। अब क्या हुआ स्क्वायर का मान कितना आ गया, घटाओ ये 5 2 25 इसका स्क्वायर हटाओगे 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 भुजा पूरी होगी 5 सेंटीमीटर। अब निकालो, अब हम निकालना किसका मान, tan p माइनस कोट r का मान निकालना करते हैं। तो tan p माइनस कोट p इसका मान निकालो, दोनों का मान tan p हम बटे आधार, और कोट क्या होता है, आधार बटे इसका उल्टा ही होता है। हाँ। अब लंब कोण क्या लिया हमने, इसमें p है, p ये ऊपर है, ये कौन है, तो टक्कर सामने भुजा कौन सी इसकी, तो लंब क्या है ये, लंब है 5, तो लंब बटे आधार 5 बटे 12, ये तो कर्ण है ना, लंब 12, ये p के हिसाब से तो हमने लिख लिया लंब बटे आधार, और फार्मूला तो इसका क्या है, आधार बटे लंब, फार्मूला तो वही है, लेकिन इसमें आधार बदल जाएगा कोण के हिसाब से। अब r कोण लिया है तो लंब क्या बन गया 12, आधार क्या हो गया फिर, तो इसका आधार 5 और बटे में क्या है 12, लंब क्या है 12। ये तो क्या होगा, दोनों एक जमा का एक घटा क्या होगा 0 आ गया, तो इसका उत्तर है 0। हाँ, यदि साइन ए, तीसरा क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। अब इसमें आकृति खुद बनानी है, बना लो सर, कुछ भी बना सके इसमें। समकोण त्रिभुज बना लो, और इसमें साइन ए क्या दे रखा है 3/4, ए है ये, ए है ना, तो इसका मतलब कोण ए ही है, यहाँ से शुरू करेंगे, ए है तो ए से शुरू करो, ये है, और बी होगा तो बी से शुरू करते हैं। त्रिभुज का, यदि त्रिभुज में ए बी सी में नाम है तो यहाँ उसी से नाम से शुरू करो, बी और सी, तो बी क्या होगा 90 डिग्री। साइन बराबर, साइन ए बराबर 3/4, साइन होता क्या वैसे, एल बटे, मैं तो फार्मूला पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है इसमें लंब और कर्ण का अनुपात क्या है 3/4, अनुपात है ये, नहीं तो लंब 3 है और कर्ण 4 है, ये अनुपात है दोनों, ठीक है। अनुपात में हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, माना लंब क्या है, किसके बराबर होगा 3x लिखो, और कर्ण कितना होगा 4x। अनुपात जब दो चीजों का अनुपात होते हैं, 2:3 दे रखा है, हम x लगा के मानते हैं दोनों को, उसी तरह मान लिया। इसमें क्या है, ये तो है 3 लंब 3x और ये क्या है 4x, ठीक है। क्या निकालोगे इसमें, AB।
समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय या नियम द्वारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? 4x स्क्वायर। आधार नहीं है, ऐसे कैसा लिखो? प्लस लंब कितना है? 4 16x स्क्वायर AB स्क्वायर ठीक है। माइनस करो 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर AB स्क्वायर आ गया और AB स्क्वायर का मान क्या होगा? 7x स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाओगे तो इसका क्या हो जाएगा? रूट। 7 का तो रूट होता नहीं, x का स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रूट 7x है। अब दोनों के मान निकाल लो। कोस का मान क्या होगा? कोस ए का मान ए है ना, तो कोस ए क्या होता है? कोस ए आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? वर्गमूल 7x बटे कर्ण क्या है? 4x। इसमें जो मानना है, जो वैल्यू निकालोगे उसमें x कभी नहीं आएगा, x कट जाएगा क्योंकि रेशो है ये। और सेकंड क्या है? tan लंब बटे अभी तक ये याद नहीं होगा। लंब कितना है? 3x और बटे आधार वर्गमूल 7x। ये 3 बटे वर्गमूल 7, ये tan का मान। मैं आकृति अलग अलग सुनिए, वो सेकंड की थी वो। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान निकालो। ये तुम करोगे कैसे करेंगे सर? हम करेंगे 15 कोट A बराबर 8। कोट A का मान क्या होगा? 8 बटे 15। उसी तरह नहीं हो गया। एक कोण का मान दे क्या त्रिभुज बनाओगे? ए है, ए को ये एंगल ये ले लो, ये बी और ये सी। अब कोट होता क्या है? कोट का मान क्या होता है? फार्मूला लाल का कोट A बटा L। ए बटा L। इसका मतलब है आधार, इसको मानोगे, माना आधार कितना है? 8x और लंब कितना है? 15x। ये आधार 8x और 15x। दो तो बुझा जो कौन दे रखा? 2 बुझा तुम समझ लो आगे दे रखी है। तीसरी बुझा पाई तो उस पर में निकल लो, सारे में एक जैसे ही तो है। अब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस नियम द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। कर्ण तो हमें निकालना है। आधार है 8x स्क्वायर, लंब कितना है? 15x का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल 64x स्क्वायर, 15 का 225x स्क्वायर, ये हो गया 289x स्क्वायर। ये AC स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर हटाओगे क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर वैसे तो प्लस माइनस करके करते हैं, लेकिन हमने इसमें वैल्यू सिर्फ प्लस की लेनी, इसलिए हम प्लस प्लस ले रहे हैं। 289 का क्या होगा? रूट 17 x स्क्वायर का x हो गया। ये AC का मान 17x। देखो कोई भी मान दे रखे हो, पहले इसको ऐसे लिखो। एक नंबर में यदि आ जाए ना ये, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो। ये कोट क्या होता है?
आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार और लंब दोनों है। कौन सी भुजा गायब है? तीन भुजा। कर्ण गायब है ना। कर्ण क्या होता है? दोनों भुजाओं का जोड़ होता है। और आधार क्या होता है? कर्ण में से लंब घटता है। लंब क्या होता है? कर्ण में से आधार घटता है। ये दोनों भुजा निकालने हो ना, दोनों आधार और लंब, तो कर्ण में से दूसरी भुजा घटा दो, और यदि कर्ण निकालो दोनों भुजा जोड़ दो, दोनों भुजाओं का स्क्वायर जोड़ दो। अब कर्ण गायब है, कर्ण निकालो, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करो। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ो 289। 289 का रूट क्या होगा? 17। तो के का मान सीधा 17 आ गया। और यदि हमने साइन निकालना है, क्या होता है? फार्मूला क्या होगा? लंब बटे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? कर्ण कितना आ गया? 17। 8 बटे 17। एक नंबर का कुछ नहीं निकाल सकते हो। ठीक है। इसी तरह सेक क्या होगा? कोस का उल्टा है, कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारे पास 17 है, आधार कितना है? आधार 8 ना, आधार बटे कर्ण, सॉरी, आधार बटे कर्ण 8 बटे 17। और वो था लंब बटे 15 बटे 17। ठीक है। साइन तो है लंब बटे कर्ण 15 बटे 17, और आधार क्या होगा? 8 बटे 17, जो कि अब निकाल रहे हैं हम। हाँ। साइन क्या है? साइन बोलो। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 15x। कर्ण कितना है? तो 15 बटे 17। और सेक का फार्मूला ये बटा कर्ण कितना है? 17x। आधार कितना है? 8x। 7 बटे 17 बटे 8। ठीक है। सेक थीटा 13 बटे 12। अब सेक थीटा है, थीटा है यहाँ, फिर उसका नाम में से ना तो ए है, ना बी है, और ना ही सी है। तो इसमें क्या करोगे? हमने कोण को मानना है, ये नाम कुछ भी हो। यदि थीटा तो अंदर लिख दो थीटा, अब नाम कुछ भी लिख लो, ए बी सी, हमने अंदर लिख दिया। कोण तो यही लेना हमें। ठीक है। अब सेक क्या होता है? पहले यूं बताओ। के बटा इसका मतलब कर्ण यदि 13 ले तो आधार कितना है? 12। कौन सा गायब है? लंब निकालना, दोनों में से घटता है, घटाओ। कर्ण में से हमेशा कर्ण में से दूसरा घटा, कर्ण का स्क्वायर करो। 169 169 में 144 गए 25, 25 का वर्गमूल 5 आ गया, लंब 5। अब निकालना क्या है? उन सारे त्रिकोण के अनुपात। एक तो ये है कोण, बाकी कितने बच गए? 6 होते हैं। 3 ऊपर कोण होते हैं, 3 नीचे। टोटल कितने होते हैं? 6। इसमें से एक तो दिया हुआ है, 5 निकालने, बाकी सभी 5 निकालने हैं। उसमें साइन, अब देखो ये क्या लंब कितना आया था? 5। और सभी आगे ना मान, आधार 12 लो, कर्ण 13 लो, लंब क्या है? 5 लो, सभी निकाल सकते हो। ठीक है। ये है 1 नंबर का। यदि 2-3 नंबर में आ जाता है तो डिटेल में करना पड़ेगा। 1 नंबर में सीधा कर दो, कौन लिखता हो मूल भाने निकाल के इसका मान ये। ठीक है। हाँ, तो इसमें तो माना कर्ण कितना है? 13x। आधार कितना है? 12x। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा या नियम द्वारा। ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है? अच्छा, इसमें लिखा नहीं हमने, क्या है ये? कर्ण है 13x, आधार 12x, लंब निकालना है। ये 13x स्क्वायर, आधार 12x स्क्वायर, और लंब क्या है? लंब है BC। ऐसे कैसे लिखा? चलिए, 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर
ये 144 एक्स स्क्वायर और ये 20 स्क्वायर। माइनस करो, एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओ इसका, Yes, 20 बराबर 25 एक्स का स्क्वायर रूट 5 और एक्स। ये आ गया हमारे पास 5 एक्स 20 का। सभी वैल्यू आ गए थे उसके। अब हमने एक एक करके उसने क्या हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक तो दे रखे हैं, बाकी 5। शुरू करो सबसे पहले साइन थीटा है, तुम भी क्या लिखोगे यहाँ थीटा, क्योंकि एंगल हमने थीटा लिया है यहाँ। फार्मूला बदलो, L बटा K। एल बटे एल कितना है 5x और ये 13x। 5 बटे 13 कोस थीटा। कोस क्या होता है? ए बटा के आधार कितना है 12x करंट 13x 12 बटे 13। ठीक है। इसके बाद टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब है 5x आधार 12x 5 बटे 12। कोसेक ए बटा कर्ण कितना है 13x और लंब 5x 13 बटे 5। सेक तो है हमारे पास। इसके बाद एक रहेगा कोट थीटा। कोट क्या होगा A बटा L। ए बटा L ए कितना है 12x आधार 12x 5x लंब 5x 12 बटे 5। यदि त्रिभुज कोई कोण दे रखा हो, किसी कोण की वैल्यू दे रखी हो, तो उसकी सहायता से दो भुजाएं तो आ गई हमारे पास, दो भुजाएं तो दी होती है। और तीसरी भुजा किससे करोगे? पाइथागोरस नियम से पूरी कर लो। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पूरी कर लो। ये नियम पता चल गया तुम्हें? तीनों भुजाएं पूरी करने के बाद फिर कोई भी मान निकालो, ये इसकी सहायता से। ठीक है, क्लियर? Yes, और sir। दो चीजें इसमें पाइथागोरस नियम और लाल बटे तत्व, ये दो नियम याद करने हो, इसी की सहायता से निकले। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से थैंक यू।